नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे कुदरत की तबाही को लेकर, तानाशाही को लेकर। इस बीच बड़ी खबर, जहां 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा पीएम मोदी करेंगे और पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। ये बड़ी खबर है, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा पीएम मोदी करेंगे। ये बड़ी अपडेट, पंजाब के सभी 23 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। पीएम मोदी का पंजाब का दौरा होगा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा पीएम मोदी करेंगे। तो एक बड़ी खबर ये निकलकर जो सामने आई है, और पंजाब के सभी 23 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और लगातार विपरीत परिस्थितियां पंजाब में बाढ़ की वजह से बनी हुई हैं। उसके ऊपर से लगातार हो रही बारिश जो है वो मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा रही है। लगातार जो है लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मनोहर, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रही है पीएम मोदी के दौरे को लेकर? किस तरीके से पीएम मोदी जो है वो पंजाब का दौरा करेंगे? देखिए, पंजाब की बीजेपी की ओर से अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां पर लोग बाढ़ की वजह से परेशान है। पूरा एरिया जलमग्न हो गया है। अब आप देखिए, पंजाब के करीब 1900 से ज्यादा गांव हैं जो बाढ़ में डूब चुका है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से वापस लौटे तो तुरंत पंजाब का हाल था, उन्होंने जाना था, फोन पे बातचीत की थी। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और वहां स्थिति का जायजा लेंगे, उसके बाद उम्मीद है कि एक बड़ा राहत पैकेज जो है प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें दिया जा सकता है, उन लोगों को दिया जा सकता है। हालांकि इस ऑर्डर से बीजेपी की ओर से भी अलग अलग राज्यों से रिलीफ पंजाब के लिए रवाना शुरू हो रहा है, रवाना किया जा रहा है। आज भी दिल्ली बीजेपी की ओर से अगर हम बात करें तो करीब 4 बजे जो है तो राहत सामग्री पंजाब के लिए भेजी जाएगी। तो ऐसे में सिर्फ अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को वहां जाएंगे और वहां पर इन इलाकों का जायजा लेने के बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी मनोहर, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा था कि बाढ़ प्रभावित जो तमाम राज्य हैं उन राज्यों का दौरा पीएम मोदी कर सकते हैं। फिलहाल इन्फॉर्मेशन पंजाब को लेकर सामने आ रही है। अगर बात हिमाचल और उत्तराखंड को लेकर करें, जम्मू कश्मीर को लेकर करें, तो यहाँ पर भी भारी तबाही देखने को मिली थी। क्या इन राज्यों का दौरा भी पीएम मोदी के द्वारा किया जा सकता है? हवाई सर्वेक्षण किया जा सकता है? देखिए, कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ राज्यों का हवाई सर्वे करते हैं तो रास्ते में अगर कुछ ऐसे इलाके आते हैं तो उनका भी वो मुआयना करते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा चुके हैं, वहां लोगों से मुलाकात की है, वहां उन्होंने जायजा लिया है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, लेकिन अभी तक जो खबर है वो है कि बीजेपी के पंजाब की जो बीजेपी यूनिट है उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि 9 सितंबर को पंजाब का दौरा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। जी मनोहर, जाहिर तौर पर देखना होगा किस तरीके से पंजाब के लिए राहत पैकेज का ऐलान पीएम मोदी करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। अब बात अगर पंजाब के अजनाला को लेकर करें तो पंजाब के अजनाला हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। आप रिपोर्ट देखिए। अभी हम अजनाला में हैं और यहाँ जो स्थिति है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सुबह से ही, सुबह 8 बजे से लगातार बारिश हो रहा है और अभी भी जब हम खड़े हैं, हम आपको लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाएं, एक ट्रैक्टर भी जल भराव के कारण फंस गया है। आप देख सकते हैं, एक ट्रैक्टर निकालने के लिए ट्रॉलीज लगे हुए हैं, एक ट्रक फंसा हुआ है जिसको निकालने के लिए ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज लगे हुए हैं निकालने के लिए। और आगे भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। लोगों के घर तक पानी चला गया है। 15-15, 20-20 लाख तक का नुकसान हुआ है। 46 लोगों की मौत हुई है। काफ़ी सारे गाय, बफेलोस की भी जान गई है। अगर हम आपको और तस्वीरें दिखाइए, एक चर्च है जो अजलाना में मौजूद है। ये चर्च के अंदर तक पानी चला गया है। आज संडे है, नॉर्मली चर्चेज में प्रेयर्स होते हैं, मासेस होते हैं जहां लोग आते हैं प्रे करने के लिए, पर आज पानी के कारण जो पानी भर गया है, अंदर पानी चला गया है, उसके वजह से पानी जल भराव के कारण पूरा जो चर्च है वो बंद कर दिया गया है। और ये अलार्मिंग कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। हम कल भी ऑन ग्राउंड ज़ीरो थे, हम आपको सारे ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे थे और वहाँ लोगों के घर तक पानी गया है। 15-15, 20-20 फुट तक पानी है जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा नुकसान या काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। और अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको लाइव रिपोर्टिंग दे रहे हैं, अभी भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और अभी अगर लगातार 2-3 घंटा और ऐसी बारिश होती है तो जल भराव, जो जल का स्तर है, जो रिवर का स्तर है, 20 की बात करें, सतलुज की बात करें, ये पानी और बढ़ेगा, जिससे लोगों को काफ़ी, रवि की बात करें, यहाँ लोगों को और ज़्यादा दिक्कतें होगी, क्योंकि अभी भी कम से कम लोगों के घर डूबे हुए हैं, जो धान है, जो खेत है, जो क्रॉप्स है, वो भी पूरे तरीके से ख़राब हो गया है। लोगों को 15-20 लाख तक का भी नुकसान हुआ है। मैं ब्रायन आंद्रे थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ पंजाब। सर, थोड़ा आपके सेवा के बारे में बताइए, आप लोग क्या क्या सेवा, मैंने भी हमारे दर्शक, जो टेलीविज़न के दर्शक हैं, उनको बताया था। आप थोड़ा अपने मुंह से बताइए, आप क्या क्या सेवा कर रहे हो, कितने दिन से आप लोग कर रहे हो? वेटरनरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे फौजी भाई पेंशन आ चुके हैं, उनका हमारा एक ग्रुप है, वेटरनरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पंजाब। हमारी जो स्ट्रेटजी है, ये पूरे पंजाब के अंदर जहाँ भी ये हड़੍ਹ पीड़ित हैं, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो हमने अलग अलग जगह पे अपने कैंप लगा रखे हैं। वहाँ हम जो भी राशन आता है उसको पहले रिसीव करते हैं, अपने टेंटों के अंदर डंप करते हैं, और जहाँ जहाँ लोगों को नहीं पहुँच रहा, क्योंकि जो जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो घरों में पानी आ रखा है, अपने घरों की छतों के ऊपर बैठ रखे हैं छोटे छोटे तंबू लगा के, इंजीनियर ग्रुप हमारे साथ में हैं, उनकी बेड़ियों के थ्रू हम प्रॉपर पैकेट बना के, जो पीछे से पैकेट बने हुए आते हैं हमारे पास, रात को पहुंचे हैं SBI बैंक की थ्रू, उनको हम उन लोकल आदमियों की मदद से हम हर गांव में, हर डेरे में, हर जगह हमारे वेटरनरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वाले अभी भी हमारे साथ में खड़े हैं। हमारी टीम कुछ मूव भी कर चुकी है राशन लेके, ट्राली वगैरह, ट्रैक्टर जो है, और कुछ हमारी टीम आ रही है। हम छोटे छोटे कस्बे, जो छोटी छोटी जगह पे लोग, अभी मैं सुबह मॉर्निंग, हमारे इधर बगल में गिल्ला वाली गांव है, और मैं सुबह एक छोटी सी उनकी मूवी भी बना रखी, मैं इनको दूंगा। बारिश पड़ रही है, लकड़ी के ऊपर वो औरत जो है खाना बना रही है, और बहुत ज़्यादा उन लोगों को मुसीबत है। तो हम यही चाहते हैं, जो भी कोई संस्था राशन बाशन लेके आ रही है, वो किसी न किसी के थ्रू, जो लोकल आदमी यहाँ के गांव के, जैसे हम लोग सब पंजाबी लोकल हैं, जैसे ये भाई साहब आ रखे हैं हमारे पास में, ठीक है, और भी अभी टीम हमारे टेंट में बैठी है, हम इनको यही गाइड करते हैं भी हमारे पास राशन। अब देखो, रात की ये गाड़ियाँ रखी है, ठीक है, ये गाड़ियाँ रखी है, ये रात को इनको हमने सोने के लिए भी जगह दिया, लंगर लगा हुआ, उसके अंदर इनको खाना भी खिलाया है। अभी सुबह इनको हम अपने साथ में लेके जाएंगे, जहाँ नहीं पहुँच रहा वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी राशन आ रहा है, अभी राशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि राशन बहुत आ चुका है, राशन की जो है स्टॉक करने के लिए की जगह जो है गाँव में लोगों के पास बहुत कम है, बहुत राशन इकट्ठा हो गया। अभी किसानों के आगे भविष्य के लिए सोचना है, जिनका चावल ख़त्म हो चुका है। अगर आप कैमरा इधर मारो तो देखो अभी भी कितना पानी है, ठीक है, और पूरा ये चावल इनका ख़त्म हो चुका है, और इनको आगे आने वाले समय में मदद चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रालियाँ चाहिए, इनको मेन पावर की ज़रूरत है। जो कि जिन घरों के अंदर घर टूट गए हैं, उनके घर बनाने हैं। इन लोगों ने अभी आगे कणक की बिजाई करनी है, इनके लिए कणक चाहिए, इनके लिए डीजल चाहिए, इनके लिए ट्रैक्टर चाहिए। जैसे हमारे जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, हमारे जैसे दलजीत जी ने लॉस किया है, और एनी ने किया, कितने हमारे जो गए के सब ने लॉसमेंट किया है, उन्होंने गांव के गांव घर जो है गोद लिए। तो मैं यही चाहता हूं, जो भी कोई संस्था कहीं से कुछ भी कर रही है, वो ग्राउंड पे आए, हमारे पास में ग्राउंड पे आएगी, हम उन लोगों को गांव में लेके जाएंगे। एक अगर उनकी जितनी क्षमता है, जितनी उनके पीछे कोई सोर्स है, उसी तरीके से मान लो एक गांव के 50 घर हैं,
तो 2-4 आदमी जो है पूरे गांव को गोद ले लो। एक तो अभी मान लो ये मुजफ्फरनगर से आ रहा है कोई, अभी पुंछ से आए हैं कुछ लोग, हमारे सरदार जी अभी डेरा बाबा नानक में रात के रुके, अभी बात हुई मेरी। अगर इनको हम गोद ले लेते हैं तो हमारी जो सिरदर्दी है बहुत कम हो जाएगी। एक तो जो मान लो अभी पुंछ से आए, कितना डीजल बाल के आए होंगे, उनकी 5-6 गाड़ी है, वो डीजल का पैसा बचेगा। सीधा उस इलाके में आओ, उस इलाके के गांव के आदमियों को पकड़ो, उनको क्या चाहिए, यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली वो प्रोवाइड कराएंगे। जिस भी शहर उनके नज़दीक पड़ता वहाँ जाएंगे, जो उनको चाहिए वहाँ खरीदेंगे, उस गांव में प्रोवाइड करा देंगे। हमारी तो यही। और दूसरी मेरी एक और बेनती है, जो लेडीज है, हर आदमी समझता है, हर लेडीज समझती है, जो बड़े बड़े अधिकारी चेयर पे बैठे हैं, लेडीज भी बहुत बैठी, जो लेडीज की प्रॉब्लम है वो खुद समझते हैं उनको क्या क्या चाहिए। जो छोटा बच्चा है, हो सकता भी किसी बच्चे ने जन्म भी लिया हो, ठीक है, उसको क्या चाहिए बोल भी दूंगा, लेकिन पब्लिक समझती भी है, ठीक है। बच्चों को छोटे पैड की ज़रूरत है, उनको दूध की ज़रूरत है। लोगों के जो भैंस गाय हैं वो रुड़ गई। मैं आपको आगे भी लेके चलूँगा। जो अभी भी पानी जो है 5-5, 6-6 फुट जिन लोगों के भैंस गाय जो है रुड़ गई है, उनके पास कुछ नहीं है, सूखा दूध लेके आओ, ठीक है। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो भी जिनकी, अभी मैं सुबह जो राउंड मार के आया हूँ, जो इनके बैटरे हैं, अभी लाइट नहीं है यहाँ कोई भी, इनके बैटरे हैं जो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, ठीक है। कोई ऐसी संस्था इनके बाजू पकड़ो, जनरेटर लेके आओ, एक गांव में जाओ, 5-4 बैटरे हैं जो उनके रिचार्ज कर दो, फिर उस दूसरे गांव में चले जाओ अपना जनरेटर लेके। ऐसे काम जो है करने वाले हैं और ये करो। बाकी हमारा जो है आपने देख लिया, ये जो बोर्ड बना हो, आप लोग कितना दिन से कर रहे हो? हमारे को आज तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं, ठीक है। अगर डेट चाहिए तो मैं प्रॉपर आपको। आप यही रह रहे हो, यही कैंप पे अभी आप रह रहे हो? सर हमारा क्या है, हम सब जो एक्स मैन हैं, हमारी प्रॉपर ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। हम अपने फौजी तरीके से चलते हैं। हमारी कोई 2 दिन यहाँ सेवा करके जाता है, कोई 3 दिन सेवा करके जाता है, कोई 4 दिन सेवा करके जाता है। हमने प्रॉपर अपनी रोटेशन रखी हुई है, ठीक है, ठीक है। मैं जिस दिन का, हमारा ये साहब भी हैं, ये खड़े हुए हैं, एक साहब अभी कुलदीप साहब हमारे गए हैं, उनके साथ में हम लोग परमानेंट भी हैं यहाँ, ठीक है। बीच में अभी जैसे मेरा एक बेटा, एक 6 साल हो गए तो उसको कनाडा में था, उसको मैंने खुद कनाडा से बुलाया है, कल यहाँ आया था, उसको थोड़ा क्लाइमेट छूट नहीं किया, अभी मैं शहर में अमृतसर में रहता हूँ, उसको भेजा, ठीक है। एक मेरा फौजी बेटा है, ये गांव गिल्ला वाली यहाँ रहता है, उसको भी छुट्टी मंगा रखा मैंने। अभी एक ऑस्ट्रेलिया में मैं वो भी चाहता हूँ, हो सकता हूँ मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला बेटा भी यहाँ आए। और जो हमारे जो पंजाब के अंदर बाढ़ आ रखा है, इससे बड़ी और कोई बद की सेवा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ जो घरों में फ्री में बैठे हैं, चाहे वो एक्स मैन हैं, चाहे वो पुलिस से रिटायरमेंट हैं, चाहे वो जंग जूथ है, हमारे साथ भी आओ और आके सेवा करो। और लग से जैसे बहुत कैंप लगे हुए, ठीक है, दुनिया भर के कैंप, अपना लग से कैंप लगाओ और इन लोगों की आके सेवा करो। और सर ये जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ इन जॉइन हैंड्स विद अस, ये हेल्पलाइन नंबर्स है या लोग अगर आगे आके ये नंबर्स पे डायल करे, अगर आप पे राशन स्टोर करे, ये नंबर्स किस लिए है? ये देखो जो फर्स्ट वाला नंबर है 976, ये लास्ट जो 358 है, ये हमारे सूबेदार मेजर दिलबाग सिंह हैं, जो वेटनर के हमारे प्रधान हैं। ऐसे ही जैसे वेस्ट चेयर होता है, सबके हमने नंबर दे रखे। मेरा भी नंबर इधर लेफ्ट में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें नंबर है, अगर बोलो तो मैं उसको अपने को लॉसमेंट भी कर सकता हूँ। और जो भी हमारे साथ वास्ता करेगा हम उसको सही गाइडेंस देंगे। ये किसी ऐसे आदमी का नंबर नहीं है भी कोई उठाएगा नहीं। हम तो 24 घंटे इस ड्यूटी में बैठे हुए हैं, कभी भी कोई डायल करेगा तो हम उसको सही तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। और आपका कोई सवाल है तो पूछिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इन दिनों पूरा पंजाब भयावह बाढ़ का चपेट में है और चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर की खड़ी फसल बर्बाद हो गई और 23 जिलों के 1996 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। पंजाब और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। इसी विषय पर हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, अभी हम अजनाला में हैं और यहाँ का जो स्थिति की अगर बात करें, यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ये पानी
ज़मीनी स्तर तक आ गया है। ये एक प्लेग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है जहाँ नॉर्मली लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, पर ये पूरा पानी भरा हुआ है। 6 फीट 5 फुट तक का पानी जमा हुआ है और यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो हम आपको बता रहे हैं। मैं अगर अपने कैमरा पर्सन अंकुश को जूम करने बोलूँ, उस तरफ लेफ़्ट साइड पैन करने बोलूँ, वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पानी कमर तक भर गया है। वहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। कमर तक 5-5 फुट 6-6 फुट तक का पानी जम गया है। हम कुछ लोकल से भी बात करने का कोशिश करेंगे, जो लोकल यहाँ मौजूद है उनसे भी मैं बात करने का कोशिश करूँगा। सर, आप लोग यहीं से हैं? हाँ सर। यहाँ की अगर दिक्कत की बात करें, जैसे ग्राउंड तक पानी चला गया है, कमर तक पानी है, कितना फुट गहरा पानी है यहाँ? इस सर ये जरा ऊपर का पानी था ना, 11-11 फुट था, 12-12 फुट, जरा कुछ गम हो गया 6-6 फुट। यहाँ का बात करें तो कितना फुट पानी होगा? ये ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ 6 फुट 5 फुट। 5 फुट। और दिक्कतें की बात करें, स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कितना नुकसान हुआ है? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ 15-15 ਫੁੱਟ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਮੇ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੱਦੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਖੇਦੇ ਸੋਫੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਭਾਂਡੇ ਰੁੜ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਫਟ ਗਿਆ, ਘਰ ਫਟ ਗਏ, ਟੇਰਾਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ गांव का। बहुत पानी 3 मार को पिया, एक पिया लेंदे में, एक आया चढ़दे में, एक आया दखण लो। तिना थावां तो पानी ने मार की आ, तो बहुत नुकसान होया। लेंटर वाले घर भी जो तेड़ा पट गया, फट गया, जो बाले वाले घर आ वो भी डिग गए। तो आप लोग का घर भी डूब गया है पानी में? सर हाँ, हमारा घर भी गिर गया है, हमारी 7 बालों वाली थी। और किसी को कोई जैसे मेडिकली कोई तकलीफ है, उनको कोई सेवा मिल पा रही है मेडिकली? जैसे किसी को बीमार है कोई घर पे, जिनको सेवा या जिनको मदद नहीं मिल पा रही है, ऐसा कोई है? सर सब सभी कर रहे हैं, मदद कर रहे, और जो प्राइवेट टीमां वो कर रही हैं, कोई सरकारी टीम वाला नहीं आन के साडा बात पूछ रहा। और आपके घर वाले अभी सुरक्षित है? अभी कहाँ क्या है? हाँ सुरक्षित है बिल्कुल। कहाँ है वो, कहाँ रह रहे हैं अभी? अब वो सारे किसके घर रह रहे हैं। और आपका घर भी डूब गया है? आपका घर भी 1.5 बाढ़ गया। ते घर किसके रहते 8 एक आदमी का घर है, उसमें 6-7 आदमी रह रहे हैं परिवार, उसमें लेंटर उते। ते जो बापू है उसको दवाई मिली है, थोड़ी बहुती प्राइवेट मिलती है। सरकार बापू को क्या हुआ है? बापू में दर्द होती है इत्थे में दिल में, तो वो जो मिलती प्राइवेट दवाई मिल जाती है थोड़ी बहुती। सरकारी आदमी कोई नहीं पहुंचा इत्थे हले तक, ना चेक कर दे, कोई आदमी चेक नहीं करता, गोली दे के चल जाता है। हाँ जी। और उनको क्या दिक्कत है दिल में? क्या 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 उसमें जो जिगर है उसका पारा होता है, गर्मी है, तो उसमें रोटी पानी नहीं पचता थोड़ा जा। हाँ जी। और मदद पहुंच रहा है वहाँ? मस्जिद तो कख नहीं पहुँच रहा, मस्जिद कख नहीं है, ना दिहाड़ी है, हुण दिहाड़ी भी खत्म हो गई है, ना मस्जिद है कोई, ना पैसा है अपने पास कोई। और पिताजी कहाँ है अभी? पिता में घर है, यहाँ से कितना दूर है? ये इत्थे लागे है। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जी बिल्कुल तस्वीरें से आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी लोगों से भी बात किया और उनका भी ये कहना था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग जो बीमार है उनको मदद नहीं पहुंच पा रहा है टाइम पे। जो भी लोकली सेवा मिल पा रहा है उनको वो लोकली मिल पा रहा है। जो लोग आ रहे हैं, जो लंगर लगा रहे हैं, जो मेडिसिन सप्लाई, जो खाने का सप्लाई, वो जो लोकल्स आ रहे हैं, गुरुद्वारे से कुछ मदद मिल पा रही है। तो ऐसे ही मदद इनको मिल पा रही है और ये और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद मिल पाए। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ पंजाब। अभी हम अजनाला में है और यहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। लोगों के घर खराब हो गए हैं, लोगों के घर तक पानी चला गया है और हम ऐसे ही एक घर में है, अजनाला के एक पिंड के अंदर है, जहाँ स्थिति या परिस्थिति की बात करें काफ़ी ज़्यादा है। हमने पहले ही थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि पानी रास्ते तक चला गया है, आ गया है। जो प्लेग्राउंड है जहां एक टाइम पे बच्चे खेलते थे, वहां तक पानी चला गया है। 5-5, 6-6 फुट गहरा पानी। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, ये एक घर है जिसमें पानी के वजह से आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी जमा हुआ है, पूरा सिल्ट जमा हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारी लॉसेज हुई है। लोगों का घर ढह गया है, लोगों का घर खराब हो गया है। और हम ऐसे ही एक इंसान से बात करेंगे जिनका ये घर है। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नरेंद्र था, नरेंद्र। पहले तो ये आपकी घर की जो हालत है
उसके बारे में बताइए। ये पानी की वजह से ये घर पूरा खराब हो गया है, कितने का नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ? सर जो इतना पानी था, यानी कि पानी 4-4 फुट पानी था घर में, वो जो पानी से वजह से नुकसान हुआ सर। उबरली छत भी गिर गई है, थले भी ऊपर छत कौन सी छत की बात कर रहे हैं? छत सर बालों वाली छत था, बालों वाली उसकी गिर गई है ऊपरों। ये देखो, ये गुठ में अपना कैमरा लगा के अपनी तस्वीरें देख सकते हो तुम, जो ज़मीन में कितने गौर पे या इधरले थल्ले फर्श वाला कमरा है एक, वो भी फटा हुआ है, ये भी देख सकते हो तुम। इधर फर्श में कितना बैठ गया है, देख सकते सर। सर नुकसान की बात करें, नुकसान कितने का हुआ है? क्योंकि आप जैसे बता रहे हो, जैसे हम दिखा भी रहे हैं, घर खराब हो गया है, मट्टी वट्टी पूरा चला गया है। नुकसान की बात करें, कितनों का नुकसान हुआ है? सर मेरे हिसाब के ते तानू तुसी माल में जो गरीब का कितना खर्चा होता वा, मेहनत से बनाया था, कोई 2 लाख 1.5 लाख का तो हुआ होएगा। और मदद की क्या उम्मीदें कर रहे हो आप? कैसी मदद की उम्मीद कर रहे हो? क्योंकि जैसे आप बता रहे हो 2 लाख का भी खर्चा हुआ है, मदद की क्या उम्मीद है? सर हम कोई मदद की उम्मीद ही नहीं, कोई देगा कि या नहीं देगा। सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार ने सर अभी तक तो बात ही नहीं पूछी हमारी, किसी ने हमारा कोई पूछा नहीं आन के भी दारा घर गिराया है। मतलब प्रशासन अभी तक आपके घर तक आई ही नहीं है, आ ही नहीं पाई? प्रशासन अभी तक आ नहीं सकी सर। हम तो इतना किसके गाँव घर किसका घर है लेंटर वाला, उसकी साथ में रह रहे हैं। वहाँ कितने लोग रह रहे हैं वो घर में? वो घर से 6-7 घर रह रहे हैं, जेडे हमारी गली के परिवार है उन्होंने घर में रह रहे हैं। और अगर मैं इस परिस्थिति की बात करूँ, ये सिचुएशन या परिस्थिति नॉर्मल होने में एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा, जैसे आपने बोला 2 लाख का नुकसान हुआ, ये ठीक करने में आपको एक्स्ट्रा और पैसा खर्चना पड़ेगा। तो ये अगर चीज़ें बेहतर, कब तक आप उम्मीद कर रहे हो कि बेहतर होगी? सर हमें दे कोई हाले, हम मजदूर है, एक रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे के साथ हमारे को घर थोड़ा बन सकता है। वो तो कोई प्रशासन ही मदद करे तो फिर ही बनेगा। हम तो इतनी ते माड़ी मोटी मिट्टी। हमारे जो टीवी में जो लोग देख रहे हैं, आप उनको बताओ क्या उम्मीद कर रहे हो प्रशासन से, क्या उम्मीद कर रहे हो कि प्रशासन आपके लिए खड़े रहे, और क्या करना चाहिए ताकि आपके जो घर का, क्योंकि हम आपका आवाज़ देश के लोगों के तरफ पहुंचवा सकते हैं, जो प्रेशर है वो भी थोड़ा बहुत बिल्ड हम करा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सीधा कैमरा पे देख के बताओ कि उम्मीद क्या कर रहे हो, क्या बेहतर होना चाहिए और कैसे प्रकार का मदद होना चाहिए? हम तो सरकार गाड़ी एहो मदद मांगते हैं, हमारा जो छोड़ा जाए घर है तो घर को तैयार कर किया जाए, बनाया जाए। हम बहुत खुश हैं, इतने में बहुत खुश है सर। हमारा घर गिरने के लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, जरा हमारा गाँव में कईयों का सामान रुड़ गया, कईयों का बह गया, कईयों का अड़ गया, कईयों के पशु भी मरे गए हैं। हम सरकार से तो इहो मदद मांगते हैं, हमारे मलकपुर गाँव की फुल मदद की जाए। मलकपुर गाँव पूरा डूबा हुआ है, जो इधर कोई जो प्राइवेट सरकार संस्था वो कोई लिया के खाना दे रही हैं, कोई चारा दे रहे हैं, कोई मतलब पानी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो सरकार का अभी तक कोई आदमी ने इसका आन के पूछा नहीं है कि तुम्हारा मलकपुर वाले गाँव का की हाल है। शुक्रिया जी। जैसे इन्होंने कहा कि प्रशासन से कोई इनको मदद खास मिला नहीं है, जो मदद मिला है उनको लोकल से ही मिला है, जो लोकल लोग आ रहे हैं, जो लंगर सेवा कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं, उनसे ही थोड़ा बहुत मदद मिला है। और ये उम्मीद करते हैं कि इनको मदद मिले, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया, जैसे हमने तस्वीरें भी दिखाया आपको, 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि पानी अंदर तक चला गया है, घर तबाह कर चुका है, मिट्टी पानी घर के अंदर चला गया, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। घर के अलावा काफ़ी सारे धान, काफ़ी सारे गेहूं, खेत में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसमें भी 10-10, 15-15 लाख का लोगों को नुकसान हुआ है। 46 लोगों की मौत हुई है। काफ़ी सारे पशु, काफ़ी सारे गाय, काफ़ी सारे बफेलोस की भी मौत हुई है। और ये जो फ्लड है 2025 में जो फ्लड है, इसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई है, काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा बहुत भारी नुकसान भी हुआ है। मैं ब्रायन अदिति थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई मुख्य मार्गों पर आवाजाही बंद है और नदी नालों के उफान